आज हम नेक्स्ट न्यूरो सर्जरी से रिलेटेड, न्यूरो मस्कुलर फिजिकल थेरेपी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया इंक्लूड। न्यूरोग्लिया जो कि हमारे सेल्स होते हैं ब्रेन में, कौन कौन से हैं? एस्ट्रोसाइट्स, बीटा है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, चार्ली है, माइक्रोग्लाइया या फिर डेल्टा है, आल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आल, क्योंकि ये सारे ही न्यूरोग्लिया की टाइप्स हैं। Next, question 2. The detection, assessment, correction of the pain and dysfunction associated with neuromuscular diseases and injuries through the application of physical therapies, exercise, activities and assistive devices. ये हमारे पास क्या होगा? न्यूरोमस्कुलर फिजिकल थेरेपी, मस्कुलोस्केलेटल फिजिकल थेरेपी, कार्डियोपल्मोनरी फिजिकल थेरेपी या फिर नन। जहाँ पे बात हुई है डिसफंक्शन एसोसिएटेड विद न्यूरोमस्कुलर डिजीजेस एंड इंजरीज, तो ऑफ कोर्स ये क्या बनेगा हमारे पास? न्यूरोमस्कुलर फिजिकल थेरेपी, अल्फा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। Question number 3. Which area of the temporal lobe allows an individual to hear and comprehend spoken language, musical discrimination and long-term memory? ये हमारे पास कौन सा एरिया है? वर्निक्स, ब्रोकास, बोथ या फिर नन। तो ब्रोकास हमारे पास होता है स्पीच एरिया, जहाँ से वर्ड प्रोडक्शन हमारी कंट्रोल होती है, लेकिन वर्निक्स होता है जहाँ पे कंप्रीहेंशन होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास अल्फा वर्निक्स एरिया। क्वेश्चन 4 है, दिस कंट्रोल्स बैलेंस एंड कॉम्प्लेक्स मस्कुलर मूवमेंट्स। इट इज लोकेटेड बिलो द ऑक्सीपिटल lobe of cerebrum and is posterior to the brainstem. It fills the posterior fossa of the cranium. अब हमें फंक्शन बता दिया गया है कि वो बैलेंस और कॉम्प्लेक्स मस्कुलर मूवमेंट को कंट्रोल करता है। लोकेशन क्या है? ऑक्सीपिटल लोब में के नीचे है और ब्रेन स्टेम की पोस्टीरियर है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? सब्सटेंशिया नाइग्रा, सेरिब्रम, सेरिबेलम या फिर पोन्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेरिबेलम। सेरिबेलम की ये लोकेशन है और फंक्शन भी हमें सेरिबेलम के ही बताए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच कॉलम कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन, सेंस, प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन एंड डीप टच। ये इंफॉर्मेशन कौन सा ट्रैक लेके जाता है? डॉर्सल और पोस्टीरियर कॉलम, इंटीरियर और वेंट्रल कॉलम, बोथ ए एंड बी या फिर डेल्टा है, नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डॉर्सल या फिर पोस्टीरियर कॉलम जो है ये सारी वाइब्रेशन कैरी करता है और ये हमारे पास असेंडिंग ट्रैक है। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स प्रोवाइडिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, इंटीग्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन। ये हमारे पास कौन सी लोब बनेगी या एरिया बनेगा? पाइटल लोब, टेम्पोरल लोब, फ्रंटल या फिर ऑक्सीपिटल। हम बात होगी हमारे पास विजुअल कॉर्टेक्स की, तो विजुअल कॉर्टेक्स हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब में होता है, डेल्टा इसका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 7, दीज एरियाज आर regions within the parietal, temporal and occipital lobes horizontally link other parts of the cortex। तो इसे हम क्या कहेंगे इन एरियाज को? एसोसिएशन कॉर्टेक्स, टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब या फिर ऑक्सीपिटल लोब। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास एसोसिएशन कॉर्टेक्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, हार्ट रेट इंक्रीज, ब्रोंकियोल्स डायलेट, ब्लड ग्लूकोज इंक्रीजेस, दिस इज कॉल्ड। किसमें हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है? ब्रोंकियोल्स डायलेट कर जाती हैं और ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है। सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, बोथ या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सिंपैथेटिक। क्वेश्चन नंबर 9 है, पेन रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी एक्सेप्ट। पेन रिसेप्टर हमारी बॉडी के कौन से पार्ट में नहीं होते? स्पाइनल कार्ड, ब्रेन, हार्ट या फिर नन। तो पेन रिसेप्टर्स हार्ट में एब्सेंट होते हैं, ब्रेन में एब्सेंट होते हैं, बीटा इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये स्कल में होते हैं और मेनिंजेस में होते हैं, लेकिन इटसेल्फ ब्रेन की बात करें तो वहाँ पे कोई ब्रेन रिसेप्टर्स नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफेक्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन का इसमें से कौन सा इफेक्ट है? रिलैक्सेशन, फूड प्रोसेसिंग, एनर्जी एब्जॉर्प्शन या फिर आल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा आल। क्वेश्चन नंबर 11 है, द थ्योरी प्रपोज दैट मसल कमांड आर प्रोग्राम्ड एंड वंस ट्रिगर प्रोसीड टू कंप्लीशन विद नो सेंसरी इंटरफेरेंस और फीडबैक। यहाँ पे बात क्या हुई है? नो सेंसरी इंटरफेरेंस और फीडबैक एज इन क्लोज्ड लूप थ्योरी। तो ये जो सेंसरी इंटरफेरेंस होती है ये क्लोज्ड लूप कंट्रोल में होती है, क्लोज्ड लूप थ्योरी में होती है। लेकिन जिसमें नहीं है वो कौन सी थ्योरी है हमारे पास? ओपन लूप थ्योरी, क्लोज्ड लूप थ्योरी, बोथ या फिर ऑल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ओपन लूप थ्योरी, अल्फा।
Question 12. Who believed that the goal of physical therapy was to inhibit abnormal postural reflex activity and movement and to facilitate normal motor pattern including hand and trunk control, upper extremity, sport, balance and रिएक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? बोबाथ। बोबाथ में हम जो एबनॉर्मल मूवमेंट्स होती हैं उनको इनहिबिट करते हैं और नॉर्मल मूवमेंट्स को फैसिलिटेट करते हैं। बोबाथ को ही हम क्या कहते हैं? एनडीटी भी कहते हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल ट्रीटमेंट, या फिर इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी कहते हैं। क्वेश्चन 13 है सेंसरी मोटर अप्रोच, इसमें से कौन सी है? बोबाथ, ब्रुनस्ट्रॉम, रूड या फिर आल? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आल। ये सारी ही सेंसरी मोटर अप्रोचेज हैं। क्वेश्चन 14 द रिस्पॉन्स ऑफ वन एक्सट्रीमिटी टू स्टिमुलस विल इलिसिट द सेम रिस्पॉन्स इन इट्स इप्सिलेटरल एक्सट्रीमिटी। इसको हम क्या कहते हैं? होमोलैटरल लिम्ब सिनकाइनेसिस, इमिटेशन सिनकाइनेसिस, बोथ या फिर रेमिस्टर फिनोमिना। तो ये हमारे पास बनेगा बोथ। बोथ में क्या है हमारे पास? होमोलैटरल लिम्ब सिनकाइसिस और रेमिसिटी फिनोमिना। बोथ हमारे पास डेल्टा में आना चाहिए था और ये जो डेल्टा ऑप्शन है रेमिसिटीज फिनोमिना ये चार्ली में। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास बोथ क्या बनेगा? B+C। क्वेश्चन नंबर 15 है फॉर्म ऑफ लर्निंग इंक्लूड। कौन सी लर्निंग होती है हमारे पास लर्निंग की? नॉन एसोसिएटिव फॉर्म ऑफ लर्निंग, एसोसिएटिव फॉर्म ऑफ लर्निंग, प्रोसीजरल एंड डिक्लेरेटिव लर्निंग या फिर ऑल? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल। ये सारी ही लर्निंग की डिफरेंट फॉर्म्स है। Question 16. This concept is a problem-solving approach to treatment and assessment of individual with disturbance of function, movement and postural control due to lesion of CNS. तो ये हमारे पास कौन सी बनेगी? ब्रुनस्ट्रॉम है, बोथ या फिर एडम्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास अल्फा, बोबाथ। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की बात हुई ना, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हमारे पास बोबाथ ही है। क्वेश्चन नंबर 17 है डायनामिक बैलेंस एक्टिविटीज़ इंक्लूड। इनमें से कौन सी डायनामिक बैलेंस एक्टिविटी है? वॉक ऑन अनइवन सरफेस, वॉकिंग ऑन बैलेंस बीम, बोथ या फिर नन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा बोथ, क्योंकि ये दोनों ही बैलेंस एक्टिविटीज़ की एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन 18 फंक्शनल एक्टिविटीज़ इन एनडीटी इंक्लूड। इनमें से कौन सी फंक्शनल एक्टिविटीज़ हैं? रोलिंग, रोलिंग टू इन्वॉल्व साइड, रोलिंग, रोलिंग टू अनइन्वॉल्व साइड, मूवमेंट ट्रांजिशन, चार्ली है, स्पाइन टू सिट, ट्रांसफ़र, स्टैंडिंग, वॉकिंग या फिर डेल्टा है ऑल? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डेल्टा। ये सारी ही फंक्शनल एक्टिविटीज़ हैं जो हम एनडीटी में कराते हैं। क्वेश्चन 19 है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है? कब होती है? रिकवरी फ्रॉम स्ट्रोक, रिकवरी फ्रॉम ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, एबिलिटी टू रिवाइव फंक्शन इन द ब्रेन या फिर ऑल? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा ऑल। क्वेश्चन 20 है इफ़ अ 67-year-old फीमेल स्ट्रोक पेशेंट केम टू योर फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, शी इज़ नेग्लेक्टिंग हर अपर लिम्ब, व्हाट स्ट्रेटजी यू विल यूज़ टू इन्वॉल्व हर अफेक्टेड लिम्ब? तो इसमें से कौन सी हम स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे? CIMT, NDT, बोथ या फिर नन? हमने करना क्या है कि उसकी अफेक्टेड लिम्ब को हमने वो उसने नेग्लेक्ट किया हुआ है, हमने उसको यूज़ कराना है अफेक्टेड लिम्ब को। तो वो कैसे यूज़ करेगी? CIMT कंस्ट्रेंट इंड्यूस्ड मूवमेंट थेरेपी हम कराएंगे। उसका जो साउंड लिम्ब होगा उसको हम रिस्ट्रेन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है इनकंस्ट्रेंट इंड्यूस्ड मूवमेंट थेरेपी टाइप्स ऑफ रिस्ट्रेन इंक्लूड। कौन से रिस्ट्रेन यूज़ किए जाते हैं? स्लिंग और ट्रायंगुलर बैंडेज, स्प्लिंट स्लिंग कंबाइंड विद द रेस्टिंग हैंड स्प्लिंट, हाफ ग्लव्स, बोथ या फिर डेल्टा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा बोथ, A and B। हम सर्जिकल ग्लव्स इस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करते। क्वेश्चन 22 है दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ रिहेबिलिटेशन थेरेपी दैट इम्प्रूव्स अपर एक्सट्रीमिटी फंक्शन इन स्ट्रोक एंड अदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज विक्टिम्स बाय इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ देयर अफेक्टेड अपर लिम्ब। तो ये कौन सी है हमारे पास? CIMT, NDT, बोथ, A and B? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा, CIMT। वही स्टेटमेंट हमारे पास रिपीट हुई है कि हमने अफेक्टेड लिम्ब के फंक्शन को इंक्रीज कराना है। तो कैसे करेंगे? CIMT के थ्रू, कंस्ट्रेंट इंड्यूस्ड मूवमेंट थेरेपी। क्वेश्चन 23 है कंस्ट्रेंट इंड्यूस्ड मूवमेंट थेरेपी इज़ यूज्ड इन विच कंडीशन? किस कंडीशन में हम इस थेरेपी को यूज़ करते हैं? HCP, स्ट्रोक, बोथ A and B या फिर फेशियल पाल्सी?
तो इसमें हम फेशियल में तो नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि हमने लिम्ब को करना होता है रेस्ट्रेन। तो अल्फ़ा और बीटा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, चार्ली इसका बनेगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 है, द फोकस ऑफ CIMT इज़ टू कंबाइन रिस्ट्रेन ऑफ दी। हम किसको रेस्ट्रेन करते हैं, अनइफेक्टेड लिम्ब को, अफेक्टेड लिम्ब को, बोथ या फिर नन। ऑफ कोर्स हम अनइफेक्टेड लिम्ब को, साउंड लिम्ब को रेस्ट्रेन करते हैं और अफेक्टेड लिम्ब को हम यूज़ कराते हैं पेशेंट से। तो अल्फ़ा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 25 है, आज 69-year-old फीमेल स्ट्रोक पेशेंट केम टू योर फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट। शी इज़ निग्लेक्टिंग हर अफेक्टेड अपर लिम्ब, व्हाट स्ट्रेटजी यू विल यूज़ टू इन्वॉल्व हर अफेक्टेड लिम्ब। अगेन वही बात हुई है, तो ये भी हमारे पास CIMT के थ्रू हम उसकी रिहेबिलिटेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, 73-year-old मेल पेशेंट विथ स्ट्रोक केम टू योर फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट in a flaccidity state of her upper limb and lower limb with 0 grade, what will you do। तो इसमें हम क्या करेंगे, उसका ग्रेड क्या है, 0 ग्रेड है और फ्लैसिड है। ROM CIMT EMS बोथ A एंड C। तो CIMT तो हम नहीं करा सकते, CIMT हम तब करते हैं जब वीकनेस हो। 0 ग्रेड का मतलब क्या है, उसमें बिल्कुल भी पावर नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम पहले रेंज ऑफ मोशन मतलब पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस कराएंगे और इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन। तो डेल्टा इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है A एंड C। क्वेश्चन 64, क्वेश्चन 27 है, 64-year-old फीमेल पेशेंट विद स्ट्रोक in ICU patient is needs ventilation on and off, not stable enough, eyes are open, patient moves his unaffected side slightly, you are asked to examine him, what will be your very first approach because patient is in ICU and has altered status, not stable। तो इसमें हम क्या कराएंगे, चेक ओरिएंटेशन, सेंसरी एग्जामिनेशन, मोटर एग्जामिनेशन या फिर रिफ्लेक्सिस। इसमें हम ओरिएंटेशन उसकी चेक करेंगे, अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 28 है, 80-year-old स्ट्रोक पेशेंट इज एडमिटेड इन न्यूरो वार्ड, यू आर on call and you are asked to counsel his attendant after exercise to prevent complication, guide about exercises and proper positioning, change positioning after every 2 hour, both A and B या फिर all। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास डेल्टा ऑल। क्वेश्चन 29 है, इन स्ट्रोक फिजिकल थेरेपी हेल्प्स, स्ट्रोक में फिजिकल थेरेपी क्या हेल्प करती है, रिलीव स्पास्टिसिटी, इंक्रीज कोऑर्डिनेशन, ट्रेन द पेशेंट टू सब्सटीट्यूट अनइफेक्टेड मसल्स फॉर इम्पेयर्ड वंस या फिर ऑल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डेल्टा ऑल। क्वेश्चन 30 है, एलिमेंट ऑफ मोबिलिटी इन स्ट्रोक इंक्लूड, मोबिलिटी में कौन सा एलिमेंट आएगा हमारे पास, बेड मोबिलिटी, ट्रांसफर, एम्बुलेशन, इंडिपेंडेंट और एडिड या फिर डेल्टा है हाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मोबिलिटी में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, बेड मोबिलिटी भी, ट्रांसफर भी और एम्बुलेशन भी, डेल्टा इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 31 है, इन स्ट्रोक द डैमेज ऑफ विच ट्रैक काजेज द बेबिनिस्की साइन, किस ट्रैक के डैमेज की वजह से बेबिनिस्की साइन मिलता है, कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक, स्पाइनोथैल्मिक ट्रैक, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक, लैटरल एंड मीडियल वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास अल्फा, कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक के लीजन की वजह से क्या होता है, हमें बेबिनिस्की साइन पॉजिटिव मिलता है। 32 है, विच रिफ्लेक्स शोज अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, कौन सा अपर मोटर न्यूरॉन लीजन हमें बताएगा, बेबिनिस्की साइन। अगेन अभी हमने डिस्कस किया कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक जब भी होता है तो वो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में आता है, बेबिनिस्की साइन इसमें हमें पॉजिटिव मिलेगा। क्वेश्चन 33 है, अ 70-year-old फीमेल पेशेंट आफ्टर स्ट्रोक केम टू योर क्लिनिक, योर सुपरवाइजर इज परफॉर्मिंग sensory assessment, he kept the tip of his 2 finger at 2 inches distance on the patient forearm in pronation, what he is trying to check, अल्फा है मोटर असेसमेंट, बीटा है 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, चार्ली है टच या डेल्टा है आर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा बीटा 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। क्वेश्चन 34 है, a 45-year-old male fell from a building having bleeding and multiple fractures of limb and vertebral fracture at thoracic and lumbar level, spinal cord is also damaged, what will be your approach to check his level of consciousness। तो इसमें हम कौन सी अप्रोच यूज़ करेंगे, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करते हुए, एराउजल विद वॉइस, एराउजल विद जेंटल स्टिमुलेशन, एराउजल विद पेनफुल और विगरस स्टिमुलेशन। तो सबसे पहले हम वॉइस से चेक करेंगे, अगर वो रिस्पांस नहीं करेगा तो जेंटल स्टिमुलेशन, जेंटल पे भी कोई रिस्पांस नहीं है तो पेनफुल या फिर विगरस स्टिमुलेशन से हम उसे अप्रोच करेंगे उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन इसका बनेगा डेल्टा।
क्वेश्चन 35 है, अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, मेल एज 40 ईयर केम टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट, पेशेंट इज इंजर्ड having severe head injuries, unable to walk, GCS is 8, what will be include in your general neurological एग्जामिनेशन। तो इसमें हम क्या चेक करेंगे, उसका पोस्चर है, वॉकिंग पैटर्न है, सेंसरी एग्जामिनेशन एंड मोटर एग्जामिनेशन, या फिर आल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेंसरी एग्जामिनेशन एंड मोटर एग्जामिनेशन, क्योंकि उसका GCS 8 है और वो कोमा में है, ना तो हम उसका पोस्चर चेक करेंगे और ना ही वॉकिंग पैटर्न। क्वेश्चन 36 है, सब टाइप ऑफ क्लोज्ड हेड इंजरी, क्लोज्ड हेड इंजरी की कौन सी टाइप है, कंकशन, कंटूजन, हीमाटोमा या फिर आल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आल, ये सारी ही क्लोज्ड हेड इंजरीज हैं। क्वेश्चन 37 है, इन ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ब्रूजिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द ब्रेन इज सस्टेन्ड एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट, स्मॉल ब्लड वेसल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द ब्रेन रप्चर एंड लीड टू द कंडीशन कॉल्ड। इसको क्या कहेंगे, जब सरफेस पे ही ब्रूजिंग होगी, हीमाटोमा, कंटूजन, कंकशन या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कंटूजन, चार्ली। क्वेश्चन 38 है, साइन एंड सिम्टम ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज होने की वजह से कौन से साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे, डिक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस, इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस, सिवियर हेडेक या फिर आल। तो ये सारी सिम्टम्स हमें मिलेंगी, करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। क्वेश्चन 39 है, अ सिवियर TBI ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी correspond to a score of 3 to 8 indicates that the individual is in state of 3 to 8। जब भी GCS मिलेगा ग्लास्को कोमा स्केल, तो क्या इंडिकेट करता है हमें, कोमा, बिहेवियरल चेंज, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट या फिर नन। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है अल्फा, कोमा में होता है पेशेंट तब। क्वेश्चन 40 है, द पेशेंट लोअर एक्सट्रीमिटी आर इन एक्सटेंशन, द हिप्स आर एडेक्टेड, इंटरनली रोटेटेड, नीज आर एक्सटेंडेड एंड एंकल्स आर प्लांटर फ्लेक्स्ड एंड द फीट आर सुपीनेटेड। तो ये कौन सा पोस्चर है, डिसेरिब्रेट रिजिडिटी, डिकॉर्टिकेट रिजिडिटी, बोथ या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अल्फा, डिसेरिब्रेट रिजिडिटी। क्वेश्चन 41 है, इट अपीयर्स एज अपर एक्सट्रीमिटी फ्लेक्शन, फ्लेक्शन है ऊपर वाली स्टेटमेंट के अपोजिट है, विद एडक्शन, इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर, फ्लेक्शन ऑफ एल्बो, प्रोनेशन ऑफ द फोर आर्म, फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट, एक्सटेंशन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी। तो ये हमारे पास होगा कौन सा पोस्चर, डिकॉर्टिकेट पोस्चर, बीटा इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 42 है, एशिया स्केल इज एब्रीवेटेड एज, एशिया की फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्पाइनल कार्ड इंजरी एसोसिएशन, अफ्रीकन स्पाइनल कार्ड इंजरी एसोसिएशन, बोथ या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अल्फा, अमेरिकन स्पाइनल कार्ड इंजरी एसोसिएशन। क्वेश्चन 43 है, 40-year-old फीमेल पेशेंट विद स्पाइनल कार्ड इंजरी केम टू योर फिजियोथेरेपी क्लिनिक फॉर फिजियोथेरेपी आफ्टर 3 weeks of injury. Patient is also diabetic. She is stable but during exercise she feels nauseous, fainting, getting pale in color. What will you do? तो हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज कराते हुए वो फेंट हो जाता है और नोजिया फील करता है, चेंज द एक्सरसाइज, कंटिन्यू फिजियोथेरेपी, इमीडिएटली डिसकंटिन्यू फिजियोथेरेपी या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा चार्ली, इमीडिएटली डिसकंटिन्यू फिजियोथेरेपी। क्वेश्चन 44 है, इन स्पाइनल कार्ड इंजरी विद न्यूरोजेनिक शॉक द पेशेंट विल प्रेजेंट विद, SCI में पेशेंट किसके साथ प्रेजेंट करता है, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, बोथ A एंड B या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बोथ A एंड B, हमें ब्रेडिकार्डिया भी मिलता है और हाइपोटेंशन भी। क्वेश्चन 45 है, ट्रांजिएंट रिफ्लेक्स डिप्रेशन ऑफ कार्ड फंक्शन बिलो लेवल ऑफ इंजरी, इनिशियली हाइपर टेंशन ड्यू टू रिलीज ऑफ कैटिकोलामाइंस फॉलोड बाय हाइपोटेंशन, फ्लैसिड पैरालिसिस, बाउल एंड ब्लैडर इन्वॉल्व, सिम्टम्स लास्ट सेवरल आवर्स टू डेज, दिस इंक्लूड्स। तो ये है स्पाइनल कार्ड इंजरी के बाद क्या हो रहा है, हाइपोटेंशन हो रही है, फ्लैसिड पैरालिसिस, बॉल एंड ब्लैडर कंट्रोल भी उसका खत्म हो रहा है। ये सिम्टम्स हमें कब मिलेंगे, न्यूरोजेनिक शॉक में, स्पाइनल शॉक में, कोमा में या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्पाइनल शॉक बीटा। क्वेश्चन 46 है, हाइपर एक्सटेंशन इंजरीज, इसके बाद हम क्वेश्चन 46 देख रहे थे, हाइपर एक्सटेंशन इंजरीज विद फ्रैक्चर ऑफ पोस्टीरियर एलिमेंट ऑफ वर्टिब्री, क्लिनिकली प्रोप्रियोसेप्शन इफेक्टेड एटेक्सिया एंड अल्टरिंग गेट, यूजुअली गुड पावर एंड सेंसेशन। तो इसमें एटेक्सिया भी जा रहा है, प्रोप्रियोसेप्शन भी जा रही है, इस एटेक्सिया हो रहा है, प्रोप्रियोसेप्शन जा रही है और इसकी गेट भी अल्टर्ड हो रही है। तो ये कौन से कॉर्ड की सिंड्रोम, कौन से कार्ड है, एंटीरियर कार्ड सिंड्रोम, सेंट्रल कार्ड सिंड्रोम, पोस्टीरियर कार्ड सिंड्रोम या फिर आल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पोस्टीरियर कार्ड सिंड्रोम, क्योंकि ये पोस्टीरियरली हमारे पास लाई कर रहा होता है एसेंडिंग ट्रैक, जो प्रोप्रियोसेप्शन को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, ऑल डेली फंक्शंस मस्ट बी टोटली असिस्टेड, ब्रीदिंग इज डिपेंडेंट ऑन अ वेंटिलेटर, मोटराइज्ड व्हील चेयर, कंट्रोल पैसिव पेंट पफ, आर्चिंग मूवमेंट इज़ रिक्वायर्ड, एट विच लेवल स्पाइनल कार्ड इंजरी इज़ अकर्ड। पेशेंट क्या है, उसकी ब्रीदिंग डिपेंडेंट है वेंटिलेटर पे,
व्हील चेयर बाउंडेड है, सिप एंड पफ या फिर चिन मूवमेंट उसकी रिक्वायर्ड है। तो ये C3 या फिर C3 से हायर लेवल की इंजरी को इंडिकेट करता है, क्योंकि डायफ्राम इसमें जो है वो उसका पैरालिसिस है। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा डेल्टा C1 एंड C1 to C3 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 48 है, टेस्ट टू डायग्नोस मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? ब्लड टेस्ट, लंबर पंक्चर या फिर NCS, नर्व कंडक्शन स्टडी, CT एंड MRI या फिर R। तो ये सारे टेस्ट ही हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस में कराते हैं। क्वेश्चन 49 है, दिस इज कास्ड बाय डैमेज टू माइलिन शीथ, दिस इज प्रोटेक्टिव कवरिंग दैट सराउंड्स नर्व सेल्स, व्हेन दिस नर्व कवरिंग इज डैमेज नर्व सिग्नल स्लोज डाउन और स्टॉप। तो ये कौन सी डिजीज़ है? प्रोटेक्टिव कवरिंग्स इसमें बताया हुआ है माइलिन शीथ का डैमेज हो रहा है। पार्किंसन डिजीज़, मिस्थीनिया ग्रेविस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या फिर तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस। क्वेश्चन 50 लास्ट हमारा है, सिम्टम ऑफ MS इन पेशेंट मल्टीपल स्क्लेरोसिस इन पेशेंट इंक्लूड। कौन से सिम्टम्स हमें मिलते हैं? डिक्रीज अटेंशन स्पैन, पुअर जजमेंट एंड मेमोरी लॉस, बीटा है डिफिकल्टी रीजनिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम, चार्ली है डिप्रेशन और फीलिंग ऑफ सैडनेस या फिर डेल्टा है ऑल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा डेल्टा ऑल, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स ही हमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस में मिलते हैं। अभी हमारे 50 MCQs कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिमेनिंग 50 MCQs को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।